नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज चैनल के अंदर। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फॉलो स्टार बाजार और भारत की 5 बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसियों ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। इस ओपिनियन पोल के तहत किस पार्टी की बनती है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका। चुनाव से पहले ही बीजेपी पार्टी के 5 बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं दोस्तों, कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश वासियों को दी बड़ी योजनाओं की सौगात। माताओं और बहनों के रेल और बस यात्रा फ्री और बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा 4,000 रुपए तक का प्रति माह भत्ता, जिससे मध्य प्रदेश वासी बेहद ही खुश। वहीं साल 2018 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो यहाँ पर 109 सीटें मिली थी, तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 सीटें गई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी थी। लेकिन चुनावों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में कमलनाथ की सरकार गिर गई और एमपी के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। वहीं दोस्तों, आपकी छत्तर से हमारी वीडियो को देख रहे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वहीं आपकी बार मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो को जल्द से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण जीत, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, और वीडियो को लाइक जरूर की। तो जबलपुर में कुल 8 सीटें, 8 में से कांग्रेस को सबसे बड़ा बहुमत 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात की जाए बालाघाट की कुल 6 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और बीजेपी पार्टी को 2 सीटें हासिल होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, बात की जाए सतना जिला की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए दमोह जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी पार्टी को 1 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, इंदौर की बात करी जाए तो इंदौर में कुल 9 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात करी जाए ग्वालियर की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए दतिया जिला की, दतिया में कुल 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सागर की, तो सागर में कुल 8 सीटें, 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीएसपी को 0, बीजेपी पार्टी को 3 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सीधी जिला की, तो सीधी में दोस्तों कुल 4 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस ने सबको पछाड़ कर 2 सीटें हासिल की है, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो छिंदवाड़ा में कुल 7 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। छतरपुर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात करी जाए रीवा जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सिवनी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए भोपाल की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बैतूल जिला की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और
अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट सतना की, सतना में कुल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं फिर बात की जाए दमहे की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को भी 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट शिवपुरी की, तो शिवपुरी में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं, 5 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें हासिल हुई है। वहीं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप